हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। पहचान एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लगातार पिछली वीडियोस पे कि अभी हाल ही में वीओएमयू में एडमिशन्स की क्या सिचुएशन है, और जो नए विद्यार्थी हैं जो कि वीओएमयू का नाम सुनते हैं और वो डिस्टेंस से या ओपन से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। स्पेशली मैं इस वीडियो में बात करूँगा सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए। मास्टर डिग्रीज़ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए और केवल आर्ट्स स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों के लिए बातचीत करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराऊंगा कि वीएमओई में आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन कैसे लेना है, या जो विद्यार्थी डिस्टेंस से या ओपन से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं और उनके पास में 11th-12th में आर्ट्स रही है, तो वो विद्यार्थी कैसे वीओएमयू में एडमिशन लेंगे और उसके बाद में उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या फ़ीस रहेगी, क्या योग्यताएं होंगी और एग्ज़ाम कब होंगे, एडमिशन कब होंगे, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कौन कौन से आप वैकल्पिक विषय ले सकते हैं और इनका माध्यम क्या रहेगा विषय का, कौन से लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, और इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगी, रिजल्ट्स कब आएंगे, और लास्ट में आप लोगों को जो डिग्रियां मिलती हैं या फिर मार्कशीट मिलती है, वो सारा सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तो हालांकि वीएमओई में एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी कुछ ही दिनों में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि या तो दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इस रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग 10 स्ट्रीम्स के अंदर, यानी लगभग आप 10 ऐसे विषय हैं, विषयगत स्ट्रीम्स हैं जिनमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं कोटा ओपन से, वो भी अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, यहाँ आर्ट्स वालों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ सभी के बारे में एक छोटा छोटा ओवरव्यू ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। बाकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रत्येक स्ट्रीम के लिए अलग से बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि ये सामने आपके एक पेज खुला ओपन है, इसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई है। आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी वीएमओयू की वेबसाइट पर जाकर के ई प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करके, या विवरणी का पुस्तक होती है हर यूनिवर्सिटी की, तो वीएमओयू की भी विवरणी का पुस्तक है, उसमें भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने भी ये वहीं से लिया है पेज। यहाँ पर आपको अगर आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना है तो यहाँ सारी चीज़ें शो आउट है। अगर आपको आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है, योग्यता है, वो ये दे रखी है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, या किसी भी जो ओपन यूनिवर्सिटी हो वहाँ से बीए, बीसीपी, बीएससीपी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। यानी आप लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो योग्यता चाहिए, यानी 12वीं पास स्टूडेंट है। आप सभी को पता है कि 12वीं पास स्टूडेंट होता है वो ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन जो इसमें नीचे लाइन ऐड है, ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो 10th पास हैं और जो चाहते हैं कि यार मैं 12th पास करे बिना ही ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दूं। तो ऐसा हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये फैसिलिटी देती हैं कि आप बीएपी यानी जो बैचलर डिग्री होती है उससे पहले का एक प्रोग्राम होता है जो आपको एलिजिबल करता है उस बैचलर कोर्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो नीचे आपको कोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे आपको मैं गोला करके बताता हूँ कि जो बीए एंड बीएपी एंड बीसीपी एंड बीएससीपी, तो ये जो तीनों परीक्षाएं हैं, ये तीनों परीक्षाएं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 10th पास होते हैं और उनको अब ग्रेजुएशन करने की इच्छा है और वो 12th बोर्ड नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीएमओई में बीएपी या बीसीपी या बीएससीपी की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में आप जिस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग एग्ज़ाम देना चाहेंगे उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे आर्ट्स के लिए बीएपी होगा, साइंस के लिए बीसीपी होगा, उसी तरह से कॉमर्स के लिए बीएससीसीपी इस टाइप से होगा। तो ये तो रही योग्यता की बात। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में हैं कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है, तो इस हिसाब से तो 1.5 साल में ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ
साल का मतलब साल ही है, यानी फर्स्ट ईयर यानी पहली साल, सेकंड ईयर यानी दूसरी साल, थर्ड ईयर यानी तीसरी साल। यानी ये जो जितना भी बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, हालांकि कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, कुछ अलग होते हैं, उनके लिए 2 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो आर्ट्स है, जो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य तौर पर 3 वर्ष के लिए प्रोग्राम होता है। 3 साल में, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आपको बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर ये पूरी ही कंप्लीट करनी पड़ेगी, और 3 साल तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपकी आर्ट्स में बैचलर डिग्री कंप्लीट होगी। और यहाँ पर जो ये मैक्सिमम ईयर्स दे रखा है 6 साल, इसका मतलब क्या है? 6 साल का मतलब ये है दोस्त कि जैसे अगर आप मान लो किसी भी विषय में डिफ़ॉल्टर होते हैं, वीएमओयू की भाषा में डिफ़ॉल्टर शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो आप सुनते हैं कि यार मेरा पेपर बैक आ गया है, या मैं एग्ज़ाम में नहीं उपस्थित हो पाया हूँ, या मेरा कोई पेपर छूट गया है, तो उस रिगार्डिंग वो डिफ़ॉल्टर होता है, वो स्टूडेंट क्या होता है, उस सब्जेक्ट के अंदर डिफ़ॉल्टर होता है। तो ऐसे में अगर मान लो आप अपनी ग्रेजुएशन 3 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मौका है कि आप 6 साल के अंदर कंप्लीट कीजिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टूडेंट ने पहले 3 साल में मान लो उसका कोई विषय या कोई सब्जेक्ट है जो डिफ़ॉल्टर हो गया है, वो तो ऐसा नहीं है कि वो 6 साल उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसका एक प्रोसेस है, मैं वो प्रोसेस अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम टाइम है, ये 6 साल क्या है, मैक्सिमम टाइम, और 3 ईयर्स मिनिमम टाइम है। इसमें 6 साल के दौरान आपने जो फीस पे की है या आपने जो एडमिशन लिया है वो 6 साल तक के लिए वैलिड है। ठीक है, इस दौरान आप अपने बैक पेपर हो या कुछ भी हो उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यानी वीओएमयू में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर मान लो आप फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका एडमिशन ही रद्द हो जाएगा। 6 साल तक आपका कोई एडमिशन रद्द नहीं होगा, और आप 6 साल तक अपने बैक पेपर्स, डिफ़ॉल्टर्स पेपर्स को कंप्लीट कर सकते हैं बीच में भी। अब इसमें देखिए प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली में प्रोसेस ये होता है एग्ज़ाम्स का, एडमिशन्स का, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जो फर्स्ट ईयर है उसकी फ़ीस कितनी है। इस पेज के बारे में हम देख लेते हैं, बाकी फिर प्रोसेस का तो डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट ईयर है उसका फ़ीस है 4400 रुपये, 4400 रुपये। सेकेंड ईयर है उसकी फ़ीस है 4400 रुपये, और थर्ड ईयर की फ़ीस है 4200 रुपये, 4200 रुपये। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जैसे आप आर्ट्स में एक तो कॉमन सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उसके अलावा एक वैकल्पिक विषय के रूप में अगर मान लो आपने ज्योग्राफी लिया है, भूगोल लिया है, या मनोविज्ञान लिया है, या कंप्यूटर विज्ञान लिया है, या कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है, तो उधर उस कंडीशन में आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फर्स्ट ईयर के लिए आपको 5400 पे करने पड़ेंगे, सेकंड ईयर के लिए भी आपको 5400 पे करने पड़ेंगे, और थर्ड ईयर के लिए भी आपको 5200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर लास्ट में दिया गया है कि हिंदी मीडियम, यानी यहाँ आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है इस आर्ट्स विषय के लिए वो मीडियम उसका हिंदी ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट आपका जो प्रोस्पेक्टेशन है जो दे रखा है उसके अंदर की बात। अब हम बात करते हैं कि अभी तक तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड है, कितनी फीस रहेगी, कौन सा मीडियम रहेगा, कितना समय मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एडमिशन लेना कैसे है। मेन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट कंफ्यूज है, यार मैं यूनिवर्सिटी के में जाकर एडमिशन लूँ, या तो मुझे कोटा जाना पड़ेगा या फिर मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, तब जाके एडमिशन होगा। कई सारे स्टूडेंट इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज हैं कि इसकी एग्ज़ाम्स कहाँ होंगी, या कोटा में देनी पड़ेंगी, या फिर जयपुर में देनी पड़ेगी, या मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में मुझे देनी पड़ेगी। तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब से आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ कहीं हो रहा है, मैंने कई वीडियोस इस टाइप की बनाई हुई हैं, लेकिन लोग फिर भी बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि उन लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। तो आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपका एडमिशन आपको लेना कैसे है। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे सरल तरीका है, अगर आप जागरूक हैं, आपको थोड़ा साइबर या ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में नॉलेज है, तो आप खुद भी इसमें एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या आप अपने लैपटॉप से, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप साइबर कैफ़े की जो शॉप पे जाकर के भी या किसी ऑनलाइन शॉप पर जाकर भी वहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब फॉरम में भी ऑप्शंस आते हैं कि आप इसे कहाँ से करना चाहते हैं। एक्चुअली में यूनिवर्सिटी हो या कोई सी भी, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी तो एकमात्र यूनिवर्सिटी है, इसमें आती हैं बहुत सारी कॉलेज। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कॉलेज होते हैं वो भी आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, जैसे कि आपका दौसा गवर्नमेंट कॉलेज होगा, कोई पीजी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, कोई, है ना। तो इस टाइप से जितने भी कॉलेज हैं वो किस में आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। तो उसी तरह से वीएमओयू में भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस टाइप से रीजन बने हुए हैं, रीजन्स बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं, क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं। तो वहाँ पर आप एडमिशन्स ले सकते हैं, वहाँ पर भी वीएमओयू की कॉलेज की शाखाएं हैं, तो वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जैसे आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से फॉर्म भरना है, सॉरी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरना है, मान लेते हैं कि आपको जयपुर से फॉर्म भरना है, तो आपको वहाँ पर जयपुर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप जयपुर से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जयपुर की जो कॉलेज है वहाँ पर आपका एडमिशन काउंट होगा वीएमओयू यूनिवर्सिटी में। अब आपको एग्ज़ाम्स के लिए भी सेंटर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए भी सेंटर आप चाहें तो होम डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, क्योंकि अब समय थोड़ा बदल गया है। वीएमओयू का पहला इतना ज़्यादा विस्तार नहीं था, अभी विस्तार इस टाइप से हो गया है कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में इसके एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। तो मतलब जगह जगह पर इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट से भी इसे एग्ज़ाम को दे सकते हैं, मतलब आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया एडमिशन लेने का, कि एडमिशन लेते कब हैं, मतलब कैसे लेते हैं। इसके अलावा एडमिशन लेते कब हैं तो वो आती है डेट 2 बार। आप लोग इस प्रोसेस को समझें कि वीएमओयू में एडमिशन 2 बार होता है, एडमिशन 2 बार होता है, एग्ज़ाम सिर्फ 1 बार होता है। एग्ज़ाम सिर्फ 1 बार होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम सिर्फ 1 बार होता है। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्टर होते हैं तो उस कंडीशन में आप 6 महीने बाद में उस पेपर को, जो बैक पेपर है आपका या डिफ़ॉल्टर जो पेपर है, उस पेपर को आप कंप्लीट कर सकते हैं 6 महीने बाद में। दूसरे जो, जैसे कि आपने एडमिशन लिया जनवरी में और जुलाई में, 2 बार एडमिशन होते हैं साल में, जनवरी में और जून जुलाई में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन ले लिया तो जनवरी सेशन का एग्ज़ाम कब जा कर के होगा। जैसे मान लो आपने अभी 2023 में जनवरी में एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2024 में जा कर के होगा, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, जनवरी या दिसंबर या आसपास। ठीक है, यानी 1 ईयर कंप्लीट करना कंपलसरी है। ओके, अब इस दौरान जैसे ही आपने यहाँ पर पेपर दिया जनवरी 2024 में या दिसंबर 2023 में या 24 में, जनवरी के टाइम पर 1-2 महीने का आगे पीछे होता है, तो उस दौरान जब आपने 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद में एग्ज़ाम दिया, तो अगर मान लो आप किसी सब्जेक्ट में आपके डिफ़ॉल्टर आ जाता है, तो डिफ़ॉल्टर आने के बाद में इसमें जो 2 सत्र होते हैं, जून वाला सत्र, यहाँ जैसे ही इस जनवरी सत्र का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको डिफ़ॉल्टर का लिंक ओपन मिलेगा, तो वहाँ से आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना स्कॉलर नंबर डालेंगे तो आपका वही पेपर खुलेगा जो आपका डिफ़ॉल्टर है, तो वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म आप उस टाइम पे फिल कर सकते हैं और उसे एग्ज़ाम दे सकते हैं जून सेशन में। उसको एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, उसका एग्ज़ाम जून सेशन में दे सकते हैं। जो जून वाले विद्यार्थी होंगे ना, जिन्होंने जून 2023 में एडमिशन लिया होगा और जून 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स के साथ में आप बैठ करके अपनी एग्ज़ाम को दे सकते हैं 6 महीने बाद में ही, जो डिफ़ॉल्टर जिन विषयों में हो गए हैं, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। यानी अगली साल से पहले आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर पाएंगे अगर कोई सब्जेक्ट में आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो। ठीक है, उसकी फ़ीस होती है 200 रुपये, या सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट, है ना। यहाँ पर मैंने बात की है, अब आपको बता दिया है कि पेपर्स कैसे होते हैं। अब बात करते हैं कि जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट का क्या हाल होता है, कि रिजल्ट कब आता है। रिजल्ट जैसे होगा कि दिसंबर में आपने जनवरी सत्र में एडमिशन लिया है, तो जनवरी सत्र का एडमिशन का रिजल्ट आएगा, और अगली जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मार्च अप्रैल के समथिंग आपका रिजल्ट आएगा, मार्च अप्रैल के समथिंग। ठीक है, और अगर आपने जून सत्र में एडमिशन लिया है तो जून सत्र का अगली जून जो आएगी, उसके बाद में आपका अक्टूबर तक रिजल्ट आता है, अक्टूबर तक। उसके बाद में आप अक्टूबर में ही डिफ़ॉल्टर का फॉर्म लिंक होता है, वहाँ से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो यानी 1 ईयर के बाद में ही आपका रिजल्ट आएगा, पहले एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में रिजल्ट्स आएंगे। ये सारी चीज़ें होगी। माध्यम हिंदी रहता है, ये सब मैंने बता दिया। ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट जानकारी है।
ठीक है, ये होगी हमारी मोटी मोटी जानकारी। इसके अलावा मैं आप लोगों को स्नातक वगैरह जो कॉमर्स है, साइंस है, इन सब के बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन पर्टिकुलर वीडियोस बना करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब आर्ट्स में भी देखो कई सारे प्रोसेस हैं, कई सारे सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट तो आप जैसे ही एडमिशन लेने जाओगे ना वहाँ ओपन हो जाएंगे। नॉर्मली सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट कई बार यही कन्फ्यूज में रहता है कि यार मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई एक बात बताओ, जब एक वीएमओ यूनिवर्सिटी है वो भारत में अपना अपना वर्चस्व रखती है ओपन यूनिवर्सिटी के मामले में, तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में क्या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स या कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे? तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और आप एडमिशन लेकर देखो, एडमिशन जिस टाइम पे लोगे उस टाइम पे आपके सामने सब्जेक्ट की विषय सूची सारी खुल जाएगी, तो उसमें से आप अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस आपके आर्ट्स का है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉमर्स के बारे में बातचीत करूंगा, और उससे अगली वीडियो में साइंस के बारे में, उसके बाद में हम आपकी मास्टर डिग्रीज़ के लिए भी बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो सही लगती है या आपको जानकारी थोड़ी अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगे कि यार नहीं यार थोड़ा सपोर्ट बनता है इस इफेक्ट के लिए इनके, तो आप सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट करके कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में है, किसी तरह का सवाल है, कुछ पूछना है आपको, तो उस रिगार्डिंग भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपको स्रोत क्या पढ़ने हैं, देखो बुक्स वगैरह के बारे में भी, हाँ मुझे याद आ गया लास्ट टाइम पे कि बुक्स वगैरह कहाँ से मिलेगी। बुक्स वगैरह आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी। इसमें दो माध्यम होते हैं, एक तो अगर आप ऑनलाइन बुक लेना चाहें, मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी, जब एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन ओपन होगा, यानी फिजिकली बुक चाहिए या ऑनलाइन में पीडीएफ में बुक चाहिए, दोनों ऑप्शन होंगे। पीडीएफ में बुक लोगे तो आपकी फ़ीस भी कम लगेगी, और अगर आपने मान लो कि जैसे फिजिकली बुक ली है तो फिजिकली बुक लोगे तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कंपैरिजन, लेकिन फिजिकली बुक्स लेना ज़्यादा ठीक रहता है। और इसके अलावा मैं एक स्रोत बताता हूँ जिससे आप एग्ज़ाम भी पास बढ़िया कर सकते हैं, मतलब उसमें इस अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे अजय मेरू पब्लिकेशन की जो आज़ाद 1 वीक सीरीज़ है वो स्पेशली वीएमओ के रिगार्डिंग ही तैयार की गई है, तो उसे भी आप अपने काम में ले सकते हैं, उससे अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा, विषय विशेषज्ञों के द्वारा वो प्रिपेयर की गई है, और काफ़ी अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है उन 1 वीक सीरीज़ के माध्यम से। आप लोगों की इच्छा है बाकी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, और सेफ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।